दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वाच्य यानी कि वॉइस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने वर्ब यानी कि क्रिया को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। 2 वीडियो हमने प्रोवाइड की हैं और उनमें पूरे जो वर्ब है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाच्य और वाच्य के भेद को यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वाच्य जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, क्या होता है इसकी पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। जब किसी वाक्य की क्रिया का लिंग, ठीक है, जब किसी वाक्य की क्रिया का लिंग, ठीक है, किसका, क्रिया का लिंग जो है कर्ता के अनुसार, ठीक है, कर्ता यानी कि जो कार्य कर रहा है, ठीक है, जो कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, के अनुसार, कर्म के अनुसार बदले तो वहां पर वाच्य होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब किसी वाक्य की जो है क्रिया का लिंग यानी कि वर्ब का जो लिंग है कि वो पुरुष का है, मेल, पुरुष के लिए यूज होगा कि मेल के लिए यूज होगा, है ना, तो कर्ता के अनुसार जो है और कर्म के अनुसार बदल जाता है वो, ठीक है, क्रिया का जो लिंग है यानी कि क्रिया होगा, होगी, जो भी है, मतलब वाक्य वो कर्ता और कर्म के अनुसार बदल जाता है तो वहाँ पे वाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि सोहन खाता है, ठीक है, उदाहरण क्या है, जैसे सोहन खाता है। अब इसमें देखिए सोहन क्या है, सोहन करता है यानी कि जो कार्य कर रहा है सोहन है, करता है, सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, और खाना क्या है, क्रिया है ना, समझ रहे हो, कर्ता और कर्म, ठीक है, कर्म के अनुसार और कर्ता के अनुसार सोहन क्या कर रहा है, खा रहा है, वो खाता है, खाती है थोड़ा ना आ जाएगा, है ना, कर्ता के अनुसार हो रहा है ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे कर्ता के अनुसार कैसे, सोहन है, अब सोहन क्या है, खा रहा है ना, खाती है थोड़ा ना आएगा, है ना, कर्म के अनुसार जो है लिंग का निर्धारण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कर्ता के अनुसार, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, वाच्य होगा। ऐसे ही देखिए, नीचे देखिए, सुनील ने साइकिल चलाई। अब देखो साइकिल चलाने क्या है, उसका कर्म है, ठीक है, कोई कार्य कर रहा है, वो कर्म कर रहा है साइकिल चलाने का, ठीक है, तो सुनील ने साइकिल चलाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अनुसार, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार जो है वाक्य जो है उसका लिंग का निर्धारण हो रखा है वाक्य में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाच्य होगा। अगला देखिए, इसमें है उससे रोया नहीं जाता, ठीक है, उससे रोया नहीं जाता है, ठीक है, अब उससे रोया नहीं जाता में क्या है, देखो क्रिया के अनुसार है, रोया यानी कि रोना है, ठीक है, उससे रोया नहीं जाती, ऐसा आएगा, नहीं आएगा, उससे रोया नहीं जाती, नहीं आएगा ऐसा, ठीक है, उससे रोया नहीं जाता यानी कि यहाँ पे किसके अनुसार है, क्रिया के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो डेफिनेशन ये कहती है कि किसी वाक्य की क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार और कर्म के अनुसार जब बदलता है तो वहाँ पे वाच्य होता है, ठीक है। अब हम नीचे वाच्य के भेद देखते हैं, ठीक है। देखिए, हिंदी में वाच्य जो है 3 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से वाच्य होते हैं, देखो, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। पूछा जाएगा कि हिंदी में कितने प्रकार के वाच्य होते हैं, तो हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कौन कौन से, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, ठीक है। अब पहला भेद जो है कृत्यवाच्य को हम देख लेते हैं, क्या कहता है कृत्यवाच्य, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जहाँ पर क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार बदले वहाँ पर कृत्यवाच्य होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है, जहाँ पर क्रिया का लिंग, जो क्रिया हो रही है उसका निर्धारण जो है, लिंग का निर्धारण कर्ता के अनुसार, ठीक है, कर्ता के अनुसार बदले वहाँ पे कृत्यवाच्य होगा, ठीक है। अकर्मक वाक्यों में भी कृत्यवाच्य होता है, ठीक है। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे रमा खाना पकाती है, उदाहरण के थ्रू हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब रमा क्या है यहाँ पे बताओ, रमा क्या है, कर्ता है ना, खाना पकाना क्या है, क्रिया है, ठीक है। डेफिनेशन क्या करी, जहाँ पे क्रिया का लिंग, क्रिया के लिंग का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है, ठीक है, जहाँ पे क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार बदले वहाँ पे कर्तवाच्य होता है, ठीक है। तो रमा खाना पकाती है में क्या होगा, रमा जो है खाना पका रही है, ठीक है, यानी कि उसके लिंग का निर्धारण पकाती है, ठीक है, पकाती है, ठीक, यहाँ पे कर्ता के अनुसार रमा खाना पकाती है, ठीक है। तो पकाती है क्रिया का किसके अनुसार हो रहा है, रमा के अनुसार, ठीक है, रमा खाना पकाती है तो यहाँ पे कृत्यवाच्य होगा, ठीक है। ऐसे ही अमित दौड़ता है, ठीक है, अमित दौड़ता है, अमित क्या कर रहा है, यहाँ पे दौड़ रहा है, अमित दौड़ती है आएगा, नहीं आएगा, अमित दौड़ता है, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे अमित यानी कि कर्ता के अनुसार लिंग का निर्धारण हो रहा है। इसके बाद देखिए, ममता घर गई, ममता घर गया होगा, गई होगा, ममता घर गई है, ठीक है, यहाँ पे भी कर्ता के अनुसार लिंग का निर्धारण हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा कृत्यवाच्य। अब हम पढ़ेंगे कृत्यवाच्य। देखो, कृत्यवाच्य सकर्मक व अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्यों में मिलता है या फिर कृत्यवाच्य होते हैं।
कहने का मतलब यह है कि कृत्यवाची जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य में होता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है रमा खाना पकाती है, अगर यहीं पे होता है रमा खाना नहीं पकाती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कर्तवाची हो गया, यानी कि ओवरऑल जो फोकस हो रहा है वो कर्ता पर हो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल फोकस किस पे हो रहा है, कर्ता पर हो रहा है, तो यहाँ पे कृत्यवाची हो गया, ठीक है। अब नीचे देखते हैं कर्मवाच्य, ठीक है। ये क्या होता है, जहाँ पे क्रिया के लिंग कर्म के अनुसार बदले वहाँ पे कर्मवाच्य होगा, यह सकर्मक वाक्य में होता है, ठीक है। अकर्मक में नहीं होता है, सकर्मक में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कर्म के अनुसार, यहाँ पे कर्म को फोकस किया जाएगा, ठीक है। दीक्षा ने खाना पकाया, किसने खाना पकाया, दीक्षा ने खाना पकाया। दीक्षा ने क्या पकाया, खाना पकाया, यानी कर्म, ठीक है। खाना पकाना, उसका जो खाना जो है कर्म है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। जहाँ पे क्रिया के लिंग का निर्धारण पकाना जो है कर्म के अनुसार, खाना पकाया, पकाया, खाना पकाई थोड़ा ना होगा, पकाना पकाया होगा ना, खाना पकाई ऐसा थोड़ा ना होगा, खाना पकाया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं साइकिल चलाई, ठीक है, साइकिल चलाई। अब देखो साइकिल जो है चलाया थोड़ा ना होगा, साइकिल चलाया जाता होगा, नहीं, साइकिल चलाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे किसके अनुसार हो रहा है, क्रिया का लिंग का निर्धारण कर्म के अनुसार हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही पुस्तक पढ़ी जाती है, अब पुस्तक जो है पढ़ा जाता है, बोलेंगे कि पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी कर्म के अनुसार हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने कर्मवाच्य को पढ़ा। अब अगला फिर जो है वो है भाववाच्य का, इसको हम पढ़ते क्या है भाववाच्य। देखिए दोस्तों, भाववाच्य हमेशा अकर्मक वाक्यों में होता है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, भाववाच्य किस में होता है, अकर्मक क्रिया में, कर्मवाच्य किस में होता है, सकर्मक क्रिया में, और कृत्यवाच्य किस में होता है, दोनों प्रकार के वाक्य क्रियाओं में, सकर्मक और अकर्मक दोनों में होता है, ठीक है। भाववाच्य में क्या है, देखो भाववाच्य हमेशा अकर्मक वाक्य में होता है, जहाँ पर भाव के अनुसार क्रिया का लिंग बदले वहाँ पे जो है भाववाच्य होता है, यानी कि टोटल ओवरऑल भाव पे फोकस किया जाता है, ठीक है। ओवरऑल किस पे, भाव पे फोकस किया जाता है। भाववाच्य हमेशा अकर्मक वाक्य में होता है, जहाँ पर भाव के अनुसार क्रिया के का लिंग बदलता है, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, भाववाच्य जो होता है अकर्मक क्रियाओं में होता है और वहाँ पे भाव की प्रधानता होती है, ठीक है। भाव के अनुसार क्रिया बदलती है। इसमें पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे रमेश से खाया नहीं जाता। अब खाया नहीं जाता, खाने नहीं खाने का उसका भाव है, ठीक है। रमेश से खाया नहीं जाता। ऐसे ही बस करो चला नहीं जाता, ठीक है, नहीं चला जाता करने का, चला नहीं जाता। अब नहीं चलने का उसका क्या है, भाव है, यानी कि भाव पे फोकस हो रहा है, तो यहाँ पे भाववाच्य होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये पढ़ लिए हैं वाच्य और वाच्य के भेद। कैसे लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।